benefits of knowing your learning styles. And when I say your learning styles, इसमें जो scope of the word your here is inclusive of all students, learners, teachers, educationists, या कोई भी एक ह्यूमन बीइंग जो कि समझना चाहता है कि वो ज़िंदगी में किस तरह बेहतर तौर पे समझ सकता है, सीख सकता है और आगे चल सकता है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं इस थ्योरी के? अगेन कोई भी थ्योरी, जैसे कि हम ये सोचते हैं कि कोई भी थ्योरी क्या महज इसलिए ज़रूरी है कि किसी ने रिसर्च की, कहीं पे महफूज की और हमें किसी ख़ास नुक्ता नज़र के हिसाब से उस रिसर्च को पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, या उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे और अपने लिए मुफीद पाते हैं या नहीं। इल्म की कोई भी किस्म हो, नॉलेज की कोई भी टाइप हो, इंफॉर्मेशन का कोई भी हिस्सा हो, जब तक आप उसको अपनी असल ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना कर कहीं पर मुफीद नहीं पाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और वो ग्रेजुअली आपके जहन से महव होती जाती है। एंड दैट इज़ प्रॉबली नॉट वेरी गुड यूज़ ऑफ टाइम देन। सो इस लर्निंग थ्योरी की या इस नॉलेज की जो अवेलेबिलिटी है, जिसको हम लर्निंग स्टाइल के नाम से जानते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके लिए? क्या आप समझें कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, क्यों ये जानना ज़रूरी है, मुफीद है या नहीं? सबसे पहले तो ये है कि लर्निंग स्टाइल जो कि आपको सूट करता है आपकी ज़िंदगी में लर्निंग के प्रोसीजर को आसान बनाने में, और किस तरह की लर्निंग आप हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए ये स्टाइल क्यों ज़रूरी है, इसके एकेडमिक बेनिफिट्स क्या हैं। लेट्स ट्राई टू सी दीज बेनिफिट्स फर्स्ट। कि जो एकेडमिक्स में जो स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट जो बेनिफिट हो सकते हैं, नंबर वन तो ये है कि आपका पोटेंशियल, इट मैक्सिमाइजेज योर लर्निंग पोटेंशियल। सो यू नो कि व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस, यू नो हाउ वुड यू लाइक टू नो मोर, यू नो कि आपका परसेप्शन लाइफ में किस तरह है। आप एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग पे जा रहे हैं, आप विजुअल पे जा रहे हैं, आप ऑडिटरी पे जा रहे हैं, आपके लर्निंग स्टाइल किस किस्म का मौजूद है, आपके जहन में आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो आप उसके मुताबिक अपने मालूमात को सॉर्ट आउट करेंगे और इन्हें आप एक सीक्वेंस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे, विच विल मेक द एंटायर प्रोसीजर ईजियर फॉर यू एज अ टीचर टू नो मोर अबाउट योर स्टूडेंट और एज अ लर्नर फॉर योर ओन सेल्फ। देन एकेडमिकली ये इस तरह से भी बेनिफिट हमें कर सकता है कि इट विल हेल्प यू टू सक्सीड ऑन ऑल एजुकेशनल लेवल्स। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता जाएगा और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को प्रोसेस करना कैसे है और कौन सी प्रायोरिटी प्रेफरेंस में किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप अगर इन्वॉल्व हों तो आपके लिए यूज़फुल हैं। फॉर एग्जांपल विजुअल में कहाँ चार्ट्स ज़रूरी हैं, कहाँ ग्राफ ज़रूरी हैं, कहाँ पे आपको इसकी रीडिंग की ज़रूरत है, उसमें आपको टेक्स्ट कहाँ तक यूज़फुल है, फ़ायदा उसका क्या हो सकता है और उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। सो दैट विल मेक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन easier and possible for you. Success level will increase. Understand how to best study and score better on exam and tests. ऑब्वियसली ये एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा, आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। आप समझेंगे कि कौन से वाले मरहले पे एजुकेशन के महज ऑडिटरी एक्टिविटी आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, किस तरह आप साल के कौन से हिस्से में जहाँ पे आपको रीडिंग राइटिंग को ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। सो क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है, इसकी क्लैरिटी आपको आती जाएगी और आपका सारा प्रोसीजर बेहतर होगा। पर्सनल एडवांटेजेस इसके क्या हैं और क्या आपको अदर देन एकेडमिक्स भी इसका नॉलेज के हमारा सीखना सिखाने का अमल क्या सिर्फ स्कूल में होता है या हर दिन के साथ होता है? तो अगर ये हर दिन के साथ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें इसके पर्सनल एडवांटेजेस आउटसाइड द स्कूल भी हो सकते हैं, आउटसाइड द बियॉन्ड द फॉर्मल एंड कन्वेंशनल वे ऑफ एजुकेशन भी हो सकते हैं। तो वो देखें। सबसे पहले तो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम आपका बेहतर होगा। यू वुड नो कि मेरा ये स्टाइल है, ये इसकी स्ट्रेंथ है और मेरी ये वाले सर्टन एरियाज हैं जहाँ पर कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि मैंने अपना जो काम करने का तरीका है उसको कैसे इम्प्रूव करना है ताकि मैं अपनी ब्रेन की बेस्ट क्वालिटीज़ को भी यूज़ कर सकूँ, उसकी स्ट्रेंथ को भी लेकर चल सकूँ, लर्निंग को एंजॉय भी कर सकूँ, लेकिन मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट भी कैसे लेकर आनी है। इससे स्टूडेंट्स भी बेनिफिट करते हैं, इससे एजुकेटर्स भी बेनिफिट करते हैं। अपने बारे में उनको अपनी सलाहियतों के बारे में भी इल्म होता है, अपनी टीम के बारे में भी इल्म होता है कि लर्निंग मेरे लिए क्या है,
कैसे ईज़ी है, कहाँ पे डिफ़िकल्ट है और कौन-सी एक्टिविटीज़ से मैं उस डिफ़िकल्टी के लेवल को गेज कर सकता हूँ, उसको कम कर सकता हूँ, उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ और अगर दूसरे को डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं और अगर दूसरा एक्सेल कर रहा है तो वो कौन-सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन-सा स्टाइल है और प्रेफ़रेंसेस हैं जिसकी बिना पर वो एक्सेल कर रहा है।